हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ क्लास 8 का मैथ लेके। और क्लास 8 का चैप्टर 3 तक हम सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब हम चैप्टर 4 का को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, और चैप्टर 4 का नाम है डेटा हैंडलिंग। तो क्लास 8 का मैथ चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे हम, और चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट को फिनिश करते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज देंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं डेटा हैंडलिंग होता क्या है। तो डेटा हैंडलिंग मींस कलेक्शन द सेट ऑफ डाटा। डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है कि जो एक सेट होता है डेटा का उसका कलेक्शन, एंड प्रेजेंटिंग इन अ डिफरेंट फॉर्म, और उसे डिफरेंट फॉर्म में कैसा किया जाए, प्रेजेंट किया जाए। मतलब डेटा का कलेक्शन, कुल मिला के ये बोल सकते हैं डेटा हैंडलिंग का मतलब। आप अब ये लिखा है प्रेजेंटिंग इन डिफरेंट फॉर्म। अब इनको प्रेजेंट कैसे करते हैं, डिफरेंट फॉर्म में करते हैं, तो उन फॉर्म को हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पिक्टोग्राफ के बारे में। जो डेटा होता है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अब उनके फॉर्म को पढ़ेंगे। ये पहला है हमारा पिक्टोग्राफ। जैसे पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, तो अब पिक्टोग्राफ क्या होता है। अब पिक्टोग्राफ इज अ वे टू रिप्रेजेंट डाटा। पिक्टोग्राफ क्या होता है, वे होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूजिंग इमेज को यूज करके। और ईच इमेज इन पिक्टोग्राफ, जो प्रत्येक इमेज होता है पिक्टोग्राफ का, रिप्रेजेंट अ सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स। ये चीजों के नंबर के बारे में बताता है, कितनी है ये, सर्टेन नंबर बताता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल लिया है द कलर ऑफ फ्रिज प्रेफर्ड बाय पीपल। मतलब पीपल के द्वारा फ्रिज के कलर देखे जाते हैं, तो कितने लोगों को पसंद आते हैं ये बताया गया है। अब जैसे हम नंबर ऑफ पीपल ज्यादा लेंगे, वैसे हम डेटा को कलेक्ट करने के लिए अगर एक एक करके करेंगे तो हो जाएगा। जैसे अगर हम ज्यादा लेंगे तो ज्यादा में हमें क्या करना पड़ेगा, जब ज्यादा संख्या लेंगे तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, पिक्टोग्राफ बनाना पड़ेगा। तो पिक्टोग्राफ की मदद से कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। जैसे हमने ब्लू कलर लिया, और हमने ये मान लिया कि 100 लोग देखते हैं, मतलब ब्लू कलर को 100 लोग पसंद करते हैं। अब 100 लोग, हम यहाँ पे एक एक करके 100 तो लिख नहीं पाएंगे, 100 तो बना नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक स्माइली बना देते हैं, प्यूपिल की जगह, नंबर ऑफ प्यूपिल की जगह एक हम क्या करते हैं, स्माइली बना देते हैं। इस स्माइली का मतलब है कि एक के बराबर कितने हैं, 10 लोग हैं। इस स्माइली को एक के बराबर 10 लोग हैं। तो अब जैसे ब्लू कलर हमने मान लिया कि 100 लोग हैं जो ब्लू कलर को पसंद करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 स्माइली बना देंगे यहाँ पे, तो हमारे 100 हो जाएंगे, क्योंकि एक कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 स्माइली यहाँ पे बना देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बना दी हमने। अब एक अगर 10 के बराबर है तो 10 कितने के बराबर होंगे, 100 के बराबर हो जाएंगे। तो ये हमने बना दिया। अब जैसे हमने लिया ग्रीन लिया, और हमने जैसे पता है कि ग्रीन 60 लोग पसंद करते हैं। अब 60 लोग एक 10 के बराबर है, तो हम यहाँ पे कितने बनाने पड़ेंगे, 6 बनाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब जैसे हमने लिया रेड कलर लिया, हमने कहा रेड कलर है, 40 लोग पसंद करते हैं। तो 40 के लिए हम क्या बनाएंगे, 4 बनाएंगे। 1 2 3 4, क्योंकि एक किसके बराबर है, 10 के बराबर है। देखो 10 20 30 40 हो गए 40। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, पिक्टोग्राफ को बनाते हैं। तो ये है हमारा पिक्टोग्राफ। अब आगे पढ़ते हैं हम बार ग्राफ के बारे में। पढ़ते हैं। A bar graph can be defined as a graphical representation. बार ग्राफ भी किसके लिए यूज किया जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। किसकी, डाटा की।
यूजिंग बार और स्ट्रिप, बार और स्ट्रिप का यूज करके। देखो जैसे यही हमारा है, कलर है और नंबर ऑफ प्यूपिल है, ये हमें बताने हैं, ठीक है। तो ये हमें दिखाना है इस पे बार ग्राफ पे। तो कैसे दिखाएंगे, हम यहाँ पे इस टाइप से बना लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम, जैसे ये 3 है, हम 3 का ही बना के दिखाते हैं। जैसे ब्लू दिया है, ग्रीन दिया है और रेड दिया है। ये क्या हमारा ब्लू हो गया और ग्रीन हो गया और रेड हो गया, ठीक। अब इसमें देखते हैं हमने क्या बताया था कि ब्लू 100 लोग पसंद करते हैं, ग्रीन 60 लोग और रेड 40 लोग। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 10-10 का रेशियो ले लेंगे यहाँ पे, जो इस टाइप बनाएंगे। ये हमारा यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, माफी चाहते हैं, यहाँ पे और आगे बन नहीं पा रहा है। तो देखो जैसे ब्लू कलर है, हमने मान लिया ब्लू कलर किस पे 60 पे है, यहाँ 100 है, हमने 60 मान लिया। जैसे मान लिया ब्लू कलर है जो कितने 60 लोग पसंद करते हैं, तो क्या करेंगे हम इसको ये बार्स और स्ट्रिप्स बनाएंगे इस टाइप से। तो ये हमारा किसका, ब्लू कलर का ग्राफ हो गया। अब जैसे हमने बोला कि जो ग्रीन है वो 30 लोग पसंद करते हैं, जो ग्रीन कलर है वो 30 लोग पसंद करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये बार्स और स्ट्रिप की सहायता से ये 30 तक जाएंगे। 30 देखो हमारा ये दिख रहा है, तो ये हमारा ग्रीन का बन गया। जैसे रेड है, रेड हमने मान लिया रेड 50 लोग पसंद करते हैं, तो कहाँ 50 हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इस टाइप से बनाएंगे, हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया। जब आप लोग बनाएंगे तो प्रॉपर स्केल का यूज करके बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया बार ग्राफ, मतलब एक रिप्रेजेंट डेटा की रिप्रेजेंट दिखाना है अगर बार ग्राफ की तरीके से, तो बार ग्राफ से तो हम इस तरीके से दिखाएंगे। तो ये हमारा बार ग्राफ हो गया। अब चलते हैं हम आगे। अब इसी में हम एक चीज और बता देते हैं, जैसे एक आता है हमारा डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ है, जैसे हमने लिखा कि ब्लू को 60 लोग पसंद करते हैं और 40 भी पसंद करते हैं। जैसे ब्लू कलर को 60 भी करते हैं और 40 भी करते हैं, तो हमारा क्या होगा, एक बगल से एक ये जो स्ट्रिप्स होगी ऐसे बना देंगे इसको। तो ये ब्लू कलर का हो गया। जैसे हमने कहा ग्रीन कलर 30 पसंद करते हैं और 60 भी करते हैं, तो देखो ग्रीन कलर हमारा ये बना हुआ है, तो ये 60 पे ले जाएंगे इसको ऐसे, और ये बगल से ही उसके एक और उसी टाइप का बना देंगे हम। जैसे हमने रेड लिया, रेड हमने लिया कि रेड 50 पसंद करते हैं और 20 भी पसंद करते हैं, तो हम यहाँ पे इस टाइप से ये बना देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा डबल बार ग्राफ, और ये हो गया डबल बार ग्राफ। अब चलते हैं हम आगे। अब अगला आता है हमारा सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट। वैसे सर्किल ग्राफ जो नाम है बहुत कम सुना होगा आप लोगों ने, पाई चार्ट ही सुना होगा, लेकिन इसका एक नाम सर्किल ग्राफ भी है। मतलब इसको सर्किल ग्राफ बोलते हैं या फिर पाई चार्ट बोलते हैं, दोनों ही इसी के नाम है। तो अब सर्किल ग्राफ क्या होता है या पाई चार्ट क्या होता है? अब पाई चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये भी क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उन्हीं की तरह कि जो हमने पिक्टोग्राफ बताया था, अभी बार ग्राफ बताया था, उसी की तरह पाई चार्ट भी एक क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, टेक्निक दैट डिस्प्ले डाटा, जो डाटा को डिस्प्ले करता है इन अ सर्कुलर शेप ग्राफ। किसमें, जो जो ये ग्राफ है वो किसमें बनता है, सर्कुलर शेप में बनता है, गोल बनता है, मतलब सर्कल के जैसा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, द टाइम spent by a child, एक चाइल्ड के द्वारा टाइम स्पेंड किया जाता है कि वो कितनी देर कैसे, मतलब कितनी देर क्या करता है, खेलता है, सोता है, क्या करता है। तो हम क्या करेंगे, अभी एक सिंपल से तरीके से बता देंगे कि पाई चार्ट बनता कैसे है। तो ये हमने सर्कल बना दिया, गोल नहीं बनाया पूरा, फिर भी ठीक है। जैसे कि हमने इस टाइप से बना दिया, ये है, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया।
तो हमने जैसे मान लिया ये जो टाइम है इसका, ये सोता है और ये स्कूल का टाइम है, ये प्ले खेलता है, ये टेकिंग फूड खाना खाने का टाइम है। इसमें भी वह क्या करता है, मान लिया हमें इसमें वो टॉकिंग विथ फ्रेंड मतलब दोस्तों के साथ बात करता है। तो ये यहाँ पे टाइम को ये बांट दिया गया है यहाँ पे ये। तो पाई चार्ट इस टाइप से बनता है। अब ये कैसे बनेगा, इसके एंगल कैसे बनेंगे, ये जो है ये हम आपको आगे बताएंगे। और एक चीज और ध्यान रखना, जो ये पार्ट होता है एक, इसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। जैसे एक सेक्टर ये हो गया, एक सेक्टर ये हो गया, एक सेक्टर ये हो गया, एक ये हो जाएगा और एक हमारा ये हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। अब आगे चलते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब हम देखते हैं कि आप देखेंगे कि पाई चार्ट बनाएंगे कैसे। तो हमारे पास आइसक्रीम है, मान लिया जो चॉकलेट आइसक्रीम है, चॉकलेट है वो 50% है, और जो वनीला है वो 25% है, और अदर फ्लेवर हैं वो भी 25% है। तो अब इसे पाई चार्ट पे दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो एक इसकी टेबल तैयार करेंगे हम। तो टेबल में हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लेवर, फिर परसेंटेज दिखाएंगे इसकी, फिर इसे लिखेंगे इन फ्रैक्शन, और फिर लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री, फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री। अब 360 डिग्री यहाँ पे क्यों निकालेंगे, सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि 360 डिग्री पे ही क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सर्किल पूरा एक चक्कर लगाएगा तो एंगल पूरा कितना बन जाएगा, 360 डिग्री बनेगा। तो देखो जैसे फ्लेवर हमने चॉकलेट लिया, ये कितना है, 50% है। और कभी कभी ये वाला पोर्शन आता भी नहीं है, डायरेक्ट इस वाले पे पहुंच जाते हैं। अभी देखिए प्रोसेस, देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। फ्रैक्शन 50% है तो इसे कैसे लिख देंगे हम, 50% को क्या लिखेंगे, 50/100, यानी 50 बन जाए 50, 52 जा 100, 1/2 आ गया। अब इसका हमें एंगल निकालना है, तो एंगल कैसे निकालेंगे, 360 से निकालेंगे। तो 1/2 इंटू 360। तो यहां से 2 से 360 डिग्री को कट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 180 डिग्री निकलेगा। अब ये होगी चॉकलेट की बात। अब दूसरा क्या है हमारे पास, वनीला है। वनीला 25% है, तो 25% को हम कैसे लिखेंगे, 25/100। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, 1/4 आ गया। तो ये भी हम कैसे 1/4 इंटू 360 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कट करेंगे तो ये यहां से कितना निकलेगा, 90 डिग्री निकलेगा। फिर हमारा है अदर फ्लेवर है, जो अदर फ्लेवर है वो भी कितने हैं, 25% है। तो क्या हो जाएगा 25/100, 25 बन जाए 25, 25 4 जा, ये भी 1/4 आया। तो इसे भी हम बनाएंगे, इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा क्या निकलेगा, 90 डिग्री निकलेगा। तो अब देखो एक हम जो पाई चार्ट बनाएंगे उसमें चॉकलेट का जो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, 90 होगा, और ये भी अदर वाला ये भी 90 होगा। तो इसे बनाएंगे कैसे हम, तो हम क्या लेंगे, एक सर्कल बनाएंगे पहले, फिर एक प्रॉपर उसकी रेडियस ले लेंगे। ये हमने रेडियस ले लिया। अब देखो जो चॉकलेट है वो कितना, 180 डिग्री बनना है। तो हम यहां से एक एंगल ड्रॉ करेंगे, यहां से एक एंगल ड्रॉ करेंगे 180 डिग्री। तो हमें इस टाइप से कुछ मिलेगा, इस टाइप से मिलेगा हमें। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, जो 50% है वो 180 डिग्री बना लिया हमने। यहाँ पे था क्या, चॉकलेट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे चॉकलेट। अब वो कह रहे वनीला कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री अब जब हम यहाँ से बनाएंगे तो देखो यहाँ से जब हम 90 डिग्री बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा ये वाला पोर्शन, ये सेक्टर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किसका, वनीला का हो जाएगा। अब बनेगा तो अगला भी हमारा 90,
ये जब ये 180 हो गया, ये 90 है तो ये भी 90 बनेगा। लेकिन हमें क्या करना है, अगला मान लिया 90 ना होता, दूसरा कोई होता, तो हमें क्या है, यहां से फिर एक एंगल ड्रॉ करना है। तो यहां से यहां एंगल ड्रॉ करेंगे तो ये भी हमारा कितना का बन जाएगा, 90 का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अदर फ्लेवर। ये हमारा बन गया पाई चार्ट। इसी तरीके से हम क्या बनाएंगे, पाई चार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी किसकी बात हो गई, पाई चार्ट की बात हो गई। अब चलते हैं हम अगले पे। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो आप लोग क्लास 6 से पढ़ते चले जा रहे हैं। 6 में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा। एक बार फिर से आपको रिवाइज कराते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है, हमने मान लिया एक स्कूल में जो सब्जेक्ट है उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट हम बता रहे हैं। हमने मान लिया जैसे जो आर्ट है सब्जेक्ट, यहाँ पे लिख दिया हमने, यहाँ पे लिखेंगे हम सब्जेक्ट, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देंगे टैली मार्क। तो सबसे पहले हम टैली मार्क जान लेते हैं। टैली मार्क कैसे बनते हैं हमारे, टैली मार्क होते क्या हैं। टैली मार्क जैसे हम अगर 1 को रिप्रेजेंट करेंगे टैली मार्क के द्वारा 1 को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 हमारा इस टाइप से बनेगा, और 2 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 स्टिक हो जाएंगे, 3 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 स्टिक हो जाएंगी, 4 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 4 स्टिक हो जाएंगी, और जब 5 को रिप्रेजेंट करेंगे हम तो 1 2 3 4 स्टिक हो जाएंगे, और इसको इस तरीके से कट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। अब जैसे 6 को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले तो 5 लिखेंगे, तो 1 2 3 4, ये 5 हो गया, और 1 यहाँ पे रख देंगे, ये 6 हो गया। ऐसे ही 7 को रिप्रेजेंट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे कट करेंगे तो 5 और 6 7। ऐसे ही 8 को 9 को और 10 में डबल बार ऐसा कर देंगे। जैसे अगर हमें 10 बनाना है तो कैसे होना, 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4, ये 5, यानी कि 5 5 ये 10 हो गया। ये होते हैं हमारे टैली मार्क। अब देखो जैसे हमने मान लिया मैथ सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट के नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 8 है, और टैली मार्क कैसे बनाएंगे 8 का, तो हमने अभी आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसे हमने मान लिया साइंस के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो कितने हैं हमारे पास, 4 है, तो हमें क्या बनाएंगे 1 2 3 4। जैसे हमने माना कि जो एसएसटी के स्टूडेंट हैं वो हमारे पास 6 हैं, तो कल 1 2 3 4 5 और 1 6। तो ये जो टेबल बनेगी हमारी, इसी टेबल को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गई। अब हम चलते हैं आगे। हमने डेटा हैंडलिंग के सभी पार्ट को पढ़ लिया है, बाकी हमारा अब एक पार्ट बचा है, वो है हमारा प्रोबेबिलिटी। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी यहां हम इसे ऐसे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा चांस एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो हमने यहां पे एक पॉइंट लिया और उसमें लिखा, जैसे एक क्वेश्चन है, इफ यू ट्राई टू start a scooter, तो what the possibility outcome। मतलब जब हम एक स्कूटर को स्टार्ट कर देंगे तो जो पॉसिबिलिटी आउटकम है वो क्या होगा। देखो तो हमें पता है पॉसिबिलिटी आउटकम होगा, या तो वो स्टार्ट होगा या तो नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ में पूछेगा तो इसकी पॉसिबिलिटी 2 है, या तो वो स्कूटर स्टार्ट होगा या तो नहीं होगा। तो ये हो गई हमारी क्या, पॉसिबिलिटी। जैसे अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक एग्जाम्पल और लेके हम दिखाते हैं। जैसे हमने लिया, व्हेन
अ डाई थ्रोन, मतलब एक डाई को फेंका जाता है। डाई का मतलब जो हम लूडो में पासा लेते हैं उसमें डॉट बने रहते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, जब हम वो फेंकते हैं तो व्हाट सिक्स पॉसिबल आउटकम, तो उसके छह जो छह होंगे वो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे। तो देखो हमें पता है जब हम पासा फेंकेंगे तो या तो एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा या पांच आएगा या फिर छह आएगा, यही अंक तो रहते हैं उसमें। यही तो, वन में वन डॉट रहता है, टू में टू डॉट, थ्री में थ्री डॉट, फोर में फोर डॉट, फाइव में फाइव डॉट, सिक्स में सिक्स डॉट। देखो जब हम कोई डाई को फेंकेंगे, जब लूडो जैसे खेलते हैं हम, तो उसमें क्या होगा, या तो वन आएगा या टू या थ्री या फोर या फाइव या सिक्स, तो ये क्या होगा, इसके पॉसिबिलिटी आउटकम हो गए। और जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो ये होता है PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, इस टाइप से होगा हमारा। तो अब हम यहां पे देख लेंगे PE जैसे हमने यहां पे लगा दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है। कई लोगों को इसका मतलब पता नहीं होता है, तो हम बताते हैं PE का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो इस PE का जो मतलब होता है, ये ब्रैकेट में जो E रखा होता है और ये PE लिखा होता है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये हो गया। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया, ये मान लिया हमारा एक थैला है या मान लो घड़ा है, एक घड़ा है, इसमें ये डली हैं सेम आकार की गोलियां डली हैं, ये डली हैं। तो ये देखो, ये रेड हो गई, ये येलो हो गई, ये ग्रीन, ये पर्पल और ये वॉयलेट। सॉरी, वॉयलेट में तो सभी आते हैं। और ये हम कोई भी मान लेते हैं, हमने मान लिया ये ब्लैक है। तो अब बिना देखे हम इस घड़े में हाथ डालेंगे, तो हमें पता करना है, प्रोबेबिलिटी पता करनी है रेड कलर की। तो देखो रेड कलर की अगर प्रोबेबिलिटी पता करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखो हमें पता है इसमें गोलियां कितनी है, 1 2 3 4 5, और रेड कलर तो एक ही है, एक है। तो हमारी जो रेड कलर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। ऐसे ही जो येलो कलर की होगी वो भी क्या हो जाएगी, 1/5, क्योंकि 1 1 है इसमें। ठीक, अब जैसे हमने सेम यही घड़ा यहाँ पे लिया, सेम घड़ा हमने यहाँ पे लिया और इसमें हमने गोलियां डाली, 4 गोलियां डाली, और हमने इसमें 2 गोलियां रेड हो गई और एक येलो हो गई, एक ग्रीन हो गई। तो ये है। अब इसमें अगर रेड कलर की प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 रेड हैं तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन टोटल कितनी है, 1 2 3 4, या इसी को लिख देंगे कट करके 1/2, 2 1 2 2 2 4, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो पूरा हम सॉल्व कर चुके हैं। आगे की वीडियो में, इसके आगे वाला वीडियो जो हम लेके आएंगे उसमें एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 की, 4.1 4.2 ऐसे के सारी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इसके बाद फिर चैप्टर पर चलेंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक और कमेंट ये भी करते जाएं। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
तो एक बार आपसे और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के साथ। थैंक यू सो मच।